जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 19वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोड़िया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक हाँ। साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। आभार मारो क्लास चलिए પછી बात करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसागुणम्। एतो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो गणानं च सवेतिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन के ऊपर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृति में कल मोहनीय कर्म देख रहे थे। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय को हमने देखा है। दर्शन मोहनीय की कुछ बातें हम देख रहे थे। दर्शन मोहनीय क्या होता है, कैसे होता है, उसको हमने देखा है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे होता है, इस बात को देखने का प्रयास किया है। वास्तव में क्या होता है, हमें जीव क्या है, अजीव क्या है, जीव का स्वरूप कैसा होता है, अन्य द्रव्य क्या होते हैं, इन सभी बातों को जानना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमें अपने अपरिचित का परिचय नहीं होता है। अपरिचित का अगर परिचय करना है तो उसके लिए परिचित बातों को पहले समझना पड़ता है। परिचित बातों से अपरिचित बात को ध्यान में लेना होता है। मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक छोटा सा बच्चा है आपके घर में, छोटा सा है, 3-4 साल का है, और उसको आपने कहा कि किचन में से जाके नमक लेके आओ। अब उसको पता नहीं है नमक क्या होता है, कैसा होता है, किचन में कहाँ रखा होता है, उसका आता पता कुछ भी उसको मालूम नहीं है। तो वो कैसे लाएगा? वो पूछेगा कि नमक क्या होता है, कहाँ रखा है, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, वो सब पूछेगा। तो आप उसको समझा के कहते हैं कि ऐसे ऐसे किचन में जाओ, किचन में वो अलमारी है ना, कांच की अलमारी है, उस अलमारी को खोलना, और खोलने के बाद उसका जो दूसरा खाना है, उस खाने में जो बर्नियां रखी हुई है, कांच की बर्नियां वहां रखी हुई है, उसमें 3 नंबर की जो बर्नी है उसमें नमक रखा हुआ है। सफेद कलर का होता है, आटे जैसा होता है, मतलब पतला महीन होता है और सफेद कलर का होता है। और ध्यान रखना, उसी के बाजू में पीसी हुई शक्कर की भी बरनी है, वो भी सफेद ही होती है। और तुम चख के देखना, जो खारा लगेगा वो नमक है, मीठा लगेगा वो शक्कर है, और जाके तुम लेके आ जाओ। तो फिर इतना उसको व्यवस्थित एड्रेस आप बताते हैं, तो वो फिर वहां जाता है, बराबर वो अलमारी खोलता है, अलमारी खोलने के बाद बराबर वो देखता है कौन सी बरनी है, 3 नंबर की बरनी देखता है, फिर उसमें से वो चखता है और चख के बराबर फिर नमक लेके आ जाता है। अब नमक उसको मिल गया है,
नमक जब मिल जाता है तो बाकी की बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। अलमारी है तीसरा नंबर का, दूसरा खाना है, तीसरी बरनी है, वो सब बातें फिर छोड़ देनी होती है। उन बातों का उपयोग कहाँ तक है? जब तक नमक नहीं मिलता है तब तक उन बातों का उपयोग है। एड्रेस हमें जब कब तक लगता है जब तक हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। वहां एक बार पहुंच गए कि बाकी एड्रेस देखने की हमें जरूरत नहीं होती है। किसी गांव में भी हम जाते हैं, हमारे पास एड्रेस होता है। आजकल तो वो इसमें गूगल में भी लगा लेते हैं। उसमें ध्यान में आ जाता है कि कहाँ हमें जाना है, तो वो बराबर रास्ता हमें बताता है और वहां पर हम पहुंच जाते हैं। तो जीपीएस लगा लेते हैं। तो इस प्रकार वो एड्रेस का उपयोग कहाँ तक है? जहाँ तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं तब तक उसका उपयोग होता है। और एक बार लक्ष्य पर पहुँच गए तो फिर इतना बाकी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार लक्ष्य मिल जाता है तो फिर बाकी की बातों को छोड़ना पड़ता है। तो बाकी की जो बातें होती है, लक्ष्य तक पहुँचाने वाली जो बातें होती है, उन बातों से हम परिचित होते हैं। परिचित बातों को देखते-देखते, परिचित बातों से आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते हम अपरिचित स्थान तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही जीव क्या है, आत्मा क्या है, इसका हमें परिचय नहीं है। हम सिर्फ सुनते आए हैं, आत्मा नाम की शक्ति होती है, शरीर में होती है, उसके कारण से हम चलते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। पर वो शक्ति क्या है, उसका परिचय हमें नहीं होता है। तो उस शक्ति तक पहुँचने के लिए हमें परिचित बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है। गति 4 होती है, गतियों में जीव भ्रमण करता है, फिर जाति केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय आदि जातियाँ होती है, उसमें जीव परिभ्रमण करता है, फिर ऐसा शरीर मिलता है, फिर शरीर में आत्मा होती है, फिर शरीर के साथ पूरा शरीर का परिचय हम करते हैं, शरीर में कहाँ आत्मा होती है, शरीर में यानी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, पूरे शरीर में व्याप्त होती है, फिर उसका पूरा हम अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। फिर गुणस्थान के रूप से, मार्गना के रूप से, वर्गना के रूप से अलग-अलग प्रकार से उसको जानने का प्रयास करते हैं। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों का ऐसा-ऐसा वातावरण संपूर्ण रूप में 6 द्रव्य व्याप्त होते हैं। उनमें से जीव तत्व एक अलग जीव द्रव्य एक स्पेशल द्रव्य है। फिर उस जीव द्रव्य की क्या विशेषता है, वो सारी बातें जब हम जानते हैं और जानने के बाद सिर्फ जान के रख दिया तो कुछ मतलब नहीं है। उस लड़के ने सिर्फ जान लिया इतना कि हाँ, किचन में अलमारी है, अलमारी में कपा 2 नंबर का खाना है, उसमें 3 नंबर की बरनी है। इतना उसने सिर्फ जान लिया तो वो नमक नहीं ला पाएगा। जानने के बाद वो वहाँ तक पहुँचेगा और वो सच में लेके आएगा, तब उसको नमक की प्राप्ति होगी, तब वो नमक बराबर दे सकता है। तो हम सिर्फ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एड्रेस पूरा हमें पता है। एड्रेस पूरा जान लेते हैं, पर वहां तक चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उस एड्रेस तक पहुंचने का पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते हैं। और जब तक ये पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एड्रेस को ही याद करते रहते हैं, एड्रेस में ही रिटर्न करते रहते हैं, परिचित बातों में ही उलझे रहते हैं, अपरिचित तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो परिचित में अटक जाना यही हमारी मिथ्या धारणा है, वही हमारा मिथ्यात्व है। परिचित बातों में सिर्फ अटके रहे हैं। परिचित से अपरिचित तक पहुंचना ये हमारा लक्ष्य हम भूल जाते हैं। पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहां तक जाते ही नहीं है। सिर्फ परिचित बातों में ही उलझ जाते हैं और इन परिचित बातों में उलझाने का काम कौन करता है? दर्शन मोहनीय करता है। दर्शन मोहनीय कर्म इन परिचित बातों में उलझाने का काम करता है, हमारे लक्ष्य से हमको भटका देता है। हम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हाँ, इतना गुणस्थान का वर्णन हमने सुना था, ऐसे-ऐसे गुणस्थान प्राप्त करना होता है, ऐसे-ऐसे लब्धियाँ होती है, उन लब्धियों में ऐसे-ऐसे पुरुषार्थ करना होता है और करण लब्धि में तो जबरदस्त आखिरी पुरुषार्थ किया तो हमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। हमने एकदम पूरी तरह से रट लिया है, पूरी तरह से हमें ध्यान में आ गई है बात। बात ध्यान में आ गई है, पर उतना पुरुषार्थ हमारा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये दर्शन मोहनीय कर्म हमें पुरुषार्थ करने नहीं देता। वो एड्रेस में ही अटकाता है, उस परिचित बातों में ही उलझाता रहता है। तो इस कारण से ये दर्शन मोहनीय कर्म की जो क्रिया है, कार्य क्षेत्र है,
दर्शन मोहनीय कर्म का जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो जो भी चालें हैं, उन चालों को समझना हमारा कर्तव्य होता है। उन चालों को समझकर उसमें न अटकते हुए आगे मार्गक्रमण करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। पर ये ऐसा उलझा देता है कि हमें ध्यान में ही नहीं आता कि हम इसमें ही उलझ गए हैं। हम लक्ष्य तक पहुँचे ही नहीं है, ऐसा हमें ध्यान में ही नहीं आता है। ये सिर्फ बताता है ध्यान साधना करना है, सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, त्याग प्रत्याख्यान करना है। ऐसे-ऐसे साधना करोगे तो आपको दर्शन ज़रूर हो जाएँगे। इस प्रकार वो कहता है, हम लोग करते भी हैं, पर करते समय क्या होता है, हमारा ध्यान जो एकाग्र होना चाहिए, जो पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ होना चाहिए, वो सत्पुरुषार्थ हमसे होता नहीं है। और सिर्फ जो ध्यान करवाते हैं, आजकल ध्यान के शिविर भी बहुत चलते हैं, तो ध्यान कराने वाले जो होते हैं, वो अपने बोलते जाते हैं और हम उसी प्रकार कल्पना करते जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। उसके आगे का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। उसी में उलझ कर हम रह जाते हैं और 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी। ऊपर की शांति बहुत लगी क्योंकि उतनी देर तक आप बाहर के झंझट से मुक्त थे। उतनी देर तक शांति लगती है, पर जो अंतर का आनंद आना चाहिए, अंतर की अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति हमें नहीं हो पाती है। और वो अनुभूति जब तक नहीं हो पाती है, तब तक हम स्वदर्शन नहीं कर पाते हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मिथ्यात्व में ही भटकते रहते हैं। तो ये मिथ्यात्व की बहुत सारी चालें होती हैं। ये मूढ़ता, कल हमने देखा था दर्शन मोहनीय में कितने 4-5 बातों में उलझाता है। पहले तो संशय में उलझाता है। जो बातें हमारे सामने आती है उसमें हमें संशय आता है। हाँ, ऐसे कोई बात होती है क्या? इतना ध्यान करते हैं पर कभी अनुभव तो नहीं आया। तो ऐसी होती ही नहीं है आत्मा, या हो ही नहीं सकती, या भगवान ने कहा वो क्या सारी बात सत्य थोड़ी होती है। इस प्रकार के संशय में हमें उलझा देता है। तो ये संशय होता है। दूसरा विपर्य। विपर्य में क्या होता है? विपरीत बातें में, एड्रेस में ही उलझाता है, परिचित बातों में ही उलझाता है, अपरिचित तक पहुँचने नहीं देता है, रास्ता हमारा भटका देता है। ये विपर्य हो गया। फिर अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में एक हमारा निर्णय नहीं हो पाता कि सही में ऐसा ये करना है, वो करना नहीं है, ये निर्णय हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा है किसी ने कहा ध्यान करो, ध्यान करने से बहुत अच्छा साधना है, ध्यान करने से आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तो ध्यान की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। कोई कहता है स्वाध्याय करने से होगा, तो स्वाध्याय में लग जाते हैं। कोई कहता है कि बहुत प्रवचन आदि सुनना है, जप करना है, किसी मंत्र का जप करना है, तो उस जप में लग जाते हैं। कोई कुछ कहता है, उसी में हम लग जाते हैं। एक स्थिरता हमारे अंदर नहीं आ पाती, तो वो अनध्यवसाय हो गया। स्थिरता से एक काम स्थिरता से नहीं कर पाते, तो ये अनध्यवसाय हो गया। और चौथी सबसे सिरमौर बात है मूढ़ता। मूढ़ता बहुत प्रकार की होती है। मूढ़ता परंपरा की मूढ़ता होती है, अंधविश्वास की मूढ़ता होती है, रूढ़ि की मूढ़ता होती है, लोक मूढ़ता होती है, देव मूढ़ता होती है, गुरु मूढ़ता होती है, बहुत प्रकार की मूढ़ताएँ होती है। तो उसमें हम थोड़ा-सा देखेंगे कि कैसे-कैसे हमारी मूढ़ता होती है। तो सबसे पहले है रूढ़ि मूढ़ता। रूढ़ि मूढ़ता यानी क्या? परंपरा से जो चली आ रही है बात, उसी बात को पकड़ के रखना। उस बात को छोड़ना ही नहीं। वो बात फिर सही हो या गलत हो, उसी बात को पकड़ के रखना। जो हमारे बाप-दादा से चली आ रही है, बाप-दादा से जो बातें चली आ रही है, जिस धर्म का आचरण वे लोग कर रहे हैं, वही धर्म हमारा है, वही धर्म सत्य है, अन्य धर्म सब झूठे हैं। इस प्रकार की एकदम पक्की मान्यता हो जाना। अंतर की मान्यता इतनी दृढ़ हो जाती है कि वो मान्यता बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं अधिग्रहित मिथ्यात्व। जो 25 प्रकार के जो मिथ्यात्व होते हैं ना, उसमें सबसे पहला है अधिग्रहित मिथ्यात्व। अधिग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? जो बात मेरे समझ में आई है, जो बात मेरी बुद्धि को सच लगती है, मेरी बुद्धि जिस बात को मान्यता देती है, वही बात सत्य है। बाकी सभी बातें झूठी है। बाकी फिर कोई कितना भी कहने के लिए आ जाए, कोई कितना भी समझाने का प्रयास करे, मेरी बुद्धि के स्तर में जो बातें बराबर फिट बैठती है, उतनी ही बातें सत्य है, बाकी सभी बातें झूठी है। बाकी बातों को हम मानते नहीं है। फिर उनको कितने भी गुरु भी समझाने आ जाए, सदगुरु भी समझाने आ जाए,
तो वो उनकी बातों को भी समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, गुरु के पास जाते ही नहीं है। अभिग्रहित मिथ्यात्व, अपना जो हठ है, हठवादी होते हैं, दुराग्रही होते हैं, हठाग्रही होते हैं। अपनी जो मान्यता है उसी मान्यता को पकड़ के रखना, उसको छोड़ना ही नहीं, ये एकांतवादी बन जाते हैं। ऐसे मिथ्या धारणा उनकी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उस मिथ्यात्व को वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो अभिग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ क्या हुआ कि जो अपनी मान्यता है, जो मेरी मान्यता है वही सत्य है, बाकी सभी का झूठ है, बाकी किसी को वो मानने को तैयार नहीं होता है। उसकी अपनी एक चौखट बनी हुई होती है, फ्रेम बनी हुई होती है, उस फ्रेम में जितना बैठेगा उतना ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस प्रकार का उसकी मान्यता होती है, उसको बोलते हैं अभिग्रहित मिथ्यात्व। और वो अपने रूढ़ि परंपरा को पकड़ के रखता है। वो कभी उसकी मान्यता ऐसी होती है कि जो मेरे पिताजी करते थे, जो मेरे दादाजी करते थे, हमारी पुरखों से जो परंपरा चली आ रही है, वो क्या झूठी हो सकती है क्या? वही बात सत्य है। फिर उसमें सत्यता कितनी हो या न हो उसका कुछ भी वो देखता नहीं है, उसमें वो दिमाग लगाता ही नहीं है। वही बात सत्य है, ऐसी पकड़ उसकी दृढ़ हो जाती है, हठाग्रही वो हो जाता है, दुराग्रही हो जाता है। उसको कहते हैं अभिग्रहित मिथ्यात्व। दूसरी होती है लोक मूढ़ता। लोक मूढ़ता यानी क्या? लोग जिस समाज में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण के अनुसार चलना यही हमारा कर्तव्य हमें लगता है। अगर उनके जैसा हम नहीं रहे तो फिर लोग हमें क्या कहेंगे? हमारे तरुण सागर जी महाराज साहब थे, दिगंबर संप्रदाय के थे, बहुत ज्यादा प्रवचन में बहुत ज्यादा माहिर थे, बहुत बड़े बड़े प्रवचन उनके होते थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी है कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे यही सबसे बड़ा रोग है। मन में इतना ज्यादा बैठ जाता है कि उसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर लोगों में हमारी प्रतिष्ठा बराबर जमनी चाहिए, सबने हमें अच्छा कहना चाहिए, इस प्रकार की उनकी मान्यता दृढ़ हो जाती है। तो ये लोक मूढ़ता है। फिर उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, फिर कंपनी के जो बाकी के जो लोग होते हैं उनके साथ उनका उठना बैठना होता है, कभी कभी पार्टियां वगैरह चलती है, फिर उन पार्टियों में खाना पीना सब कुछ होता है। पर ये अगर वहां उस पार्टी में बैठे हैं और उसमें अगर कहे कि नहीं हम तो जैन है, हमको ये नहीं चलता है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम शराब वगैरह नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार की अगर बात वो मानते हैं तो वो वहां पर उनकी हंसी उड़ाई जाती है। ये कैसा रूढ़िवादी लोग, कैसे धार्मिक बना हुआ है, और यह इस पार्टी में इसका क्या काम है, ऐसा करके उसकी वहां हंसी उड़ाई जाती है। तो फिर वो हंसी का पात्र न बने, इसके लिए वो अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाता है। तो ये जो होती है लोक मूढ़ता होती है। इसके लिए अपने सिद्धांतों को भी छोड़ने के लिए तैयार है, अपने परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है, पर लोगों ने अच्छा कहना चाहिए, उनके साथ मेरा उठना बैठना है तो उनमें मेरी इज्जत बनी रहनी चाहिए। इस झूठी इज्जत के, झूठी प्रतिष्ठा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लोक मूढ़ता कहते हैं। और ये लोक मूढ़ता यानी क्या होती है? अनाधिग्रहित मिथ्यात्व जैसा होता है। अनाधिग्रहित मिथ्यात्व यानी क्या? लोक मूढ़ता में क्या चिंतन करता है कि सभी के धर्म एक जैसे होते हैं, धर्म अधर्म सत्य असत्य ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोग जितने भी जगत में जितने भी प्रकार के धर्म है, सभी धर्म अच्छे ही होते हैं, सभी गुरु अच्छे ही होते हैं, सभी देवता अच्छे ही होते हैं। उनमें क्या भेदभाव करना है, उनमें क्या अच्छा बुरा क्या करना है, सत्य असत्य उनमें क्या मानना है, सब सत्य ही है, सब अच्छे ही है। इस प्रकार का मान के अपने आप को वो समभाव जैसा मानता है, सर्वधर्म समभाव ऐसा अपने स्वयं को मानता है। ये उसका अधिग्रहित मिथ्यात्व होता है। वो उसमें अन्वेषण कर नहीं पाता है, निरीक्षण परीक्षण कुछ नहीं कर पाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, स्वयं का चिंतन कर नहीं पाता है। स्वयं में उतनी बुद्धि नहीं होती है कि इतना चिंतन कर सके कि सही में सत्य धर्म कौन सा है, असत्य धर्म क्या है, द्रव्य क्या है, अद्रव्य क्या होता है, नित्यता क्या होती है, अनित्यता क्या होती है, निज गुण क्या होते हैं, परगुण क्या होते हैं,
इन बातों को वो जानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो बोलता है कि जो चलता है वो सब बराबर है, जैसा सबका चलता है वैसा ही चलना चाहिए। ये अनाधिग्रहित मिथक, किसी प्रकार का स्वयं का आग्रह नहीं होता है। अभिग्रहित में हठाग्रही होता है, मैं जो कहूँगा वही बात सत्य है, ऐसा अभिग्रहित मिथ्यात्व होता है। अनाभिग्रहित मिथ्यात्व वाला कैसा होता है, सबका बराबर है, कुछ मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं, सबका जो है वही मेरा है, सबके समान, सबका जो है वो बराबर, उसमें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की एक प्रकार का अज्ञान जैसा वो होता है, अज्ञानवादी जैसा वो होता है। तो ये अनाधिग्रहित मिथ्यात्व होता है। तो तीसरा होता है अभिनिवेशित मिथ्यात्व। अभिनिवेशित मिथ्यात्व यानी क्या होता है, ये तो बहुत डेंजर होता है। तीसरा अभिनिवेशित मिथ्यात्व वाला जो होता है वो बहुत डेंजर जैसा होता है। उसको क्या होता है, वो जानता है, उसकी अपनी एक मान्यता होती है, वो उसके दिमाग में कुछ बातें आ जाती है, हाँ ऐसा ही धर्म होना चाहिए, ऐसा ही, ऐसी ऐसी बातें सत्य है। उसकी जो भी कुछ मान्यता होगी, उस मान्यता को वो पहले दृढ़ कर लेता है मन में, और मान्यता दृढ़ करने के बाद जब बाहर में प्रवचनों में या कहीं किताबों में, शास्त्रों में कहीं पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको ध्यान में आता है कि अरे मैं जो मानता हूँ तो झूठ है, वो बराबर नहीं है, ये बात सत्य है। दूसरी बात सत्य है, ये जानता है स्वयं की बात झूठ है, ये जानता है, पर अब जानता तो है, पर उसको वो स्वीकार नहीं करता, लोगों के सामने, समाज के सामने स्वीकार नहीं करता, गुरु के सामने स्वीकार नहीं करता, उनके सामने कहता है कि नहीं, मैं जो मानता हूँ वह बराबर है। स्वयं को स्वयं जानता है झूठ है, पर फिर भी वो लोगों को बताता है कि नहीं, मैं जो मानता हूँ वही बराबर है। अभिग्रहित मिथ्यात्व वाला तो स्वयं जानता ही नहीं कि मैं झूठ हूँ, ऐसा जानता ही नहीं है, मैं जो हूँ वो सत्य है, वही सत्य है, ऐसा वो जानता है। पर ये अभिनिवेशित मिथ्यात्व वाला जो होता है, वो क्या जानता है, उसको पता है कि मेरी मान्यता है वो गलत है, मैं जो रूढ़ी परंपरा को चला के मानता हूँ वो गलत है, वो बराबर नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है, उसके आगे का धर्म एकदम अलग होता है, सत्य मार्ग एकदम अलग है, और मेरी मान्यता एकदम अलग है। अंदर से जानता है, पर बाहर में वो प्रकट नहीं होने देता। बाहर ऐसा बताता है कि जो मैं मानता हूँ वो बराबर है, मैं जो कहता हूँ वही बात सही है। और वो, उसको अगर कोई गुरु वगैरह समझाने जाते हैं, सदगुरु अगर उसको समझाने लगे, तो वो वहां पर तर्क कुतर्क करेगा, कुतर्क करेगा और अपनी बात सही साबित करके रहने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार अपनी बात को साबित करने के लिए चाहे जो करने को तैयार हो जाता है, पर अपनी बात को वो झूठा नहीं होने देता। इस प्रकार का ये एकदम, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो जागते हुए, जो एकदम सोया हुआ है उसको जगाना बहुत आसान होता है, पर जो अर्ध जागरूक है, जो जागा हुआ है पर सोने का ढोंग कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगाना बहुत कठिन हो जाता है। जानकर भी वो अनजाना बन जाता है, एकदम बराबर है। जानकर भी वो अनजान जैसा बन जाता है, जानता है मैं झूठ हूँ ऐसा जानता है, पर फिर भी वो बताता है कि नहीं, मैं ही सच हूँ। इस प्रकार की जो मान्यता वाला होता है, और वो सिर्फ इतने से ही नहीं रुकता है, वो फिर अपनी मान्यता से, मालूम है मेरी मान्यता झूठ है, फिर भी उसको सही साबित करने के लिए उस अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ ग्रंथ लिखेगा, कुछ कथाएं लिखेगा, कुछ चरित्र लिखेगा, बहुत रचनाएं करता है, उनका प्रचार प्रसार भी करता है। तो इतनी बात, अपनी बातों को लोगों के सामने साबित करने के लिए चाहे जो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये ये बात उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाला वो होता है। जो बात उत्सूत्र का अर्थ क्या होता है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध बात जो होती है, आगम के विरुद्ध जो बातें होती है, उन बातों को, सत्य के विरुद्ध जो बातें होती है, उन बातों की प्ररूपणा वो करने में लग जाता है। उसको बोलते हैं अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। फिर है सांशयिक मिथ्यात्व। चौथा मिथ्यात्व है सांशयिक मिथ्यात्व। सांशयिक मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है कि वो सांशयिक मिथ्यात्व वाला कैसा होता है, वो शास्त्र वगैरह तो पढ़ता है, बातों को समझने का प्रयास भी करता है, पर उसके ऊपर वर्तमान का जो वातावरण होता है ना, उस वातावरण का प्रभाव होता है, उस वातावरण से वो प्रभावित होता है। तो फिर बहुत सी बातें क्या होती है, शास्त्र की बात और अभी वर्तमान में जो चल रहा है उन बातों का
तालमेल बराबर बैठता नहीं है, उन बातों को वो बराबर मैच कर नहीं पाता है और उस कारण से फिर वो क्या करता है, अपनी कमी को नहीं ध्यान में लेता है, अपने अज्ञान को ध्यान में नहीं लेता है। वो क्या कहता है कि नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ये भगवान ने ये गलत फरमाया है, मिथ्या फरमाया है, या जिन्होंने लिखा है, जिन आचार्य ने ये लिखा है, वो गलत लिखा हुआ है। इस प्रकार उस शास्त्र को गलत कहेगा, शास्त्रों को, आगम की बातों को, भगवान की वाणी को या गुरु के उपदेश को मिथ्या साबित करने का प्रयास करेगा और अपनी बात को, जो जो बातें उनको बराबर लगती है, उसी बातों को वो सही मानता है। मतलब वर्तमान के वातावरण में वो प्रभावित रहता है और उस प्रभाव के कारण से शास्त्र के साथ अगर तालमेल नहीं बैठता है, तो शास्त्र को झूठ कहेगा, शास्त्र में शंका उत्पन्न करेगा, संशय मिथ्यात्व, संशय रहेगा उसको कि शास्त्र में ऐसा कहा, ये बराबर नहीं लगता है, इसमें कुछ तो भी शंका उसको उत्पन्न हो जाती है और उस शंका का समाधान करने की इच्छा नहीं होती है। शास्त्र को गलत साबित करके वो रह जाता है, शंकाशील उसका मन बन जाता है। तो ये बात कही है, क्या ये सही में सच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता करके अपने मन में वो शंकाशील बन जाता है, वो सांशयिक मिथ्यात्व होता है। पांचवा होता है अनाभोग मिथ्यात्व। अनाभोग मिथ्यात्व यानी क्या होता है कि जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार की समझ नहीं है, किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन बातों की ओर जाता ही नहीं है। जैसे एकेंद्रिय से लेकर असन्य पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, उनको किसी धर्म अधर्म से कुछ लेना देना होता नहीं है, उनका सिर्फ जन्म में आए हैं, जीना है, खाना पीना है, जीना है, मरना है, मौत है कि मर जाना है, बाकी कुछ नहीं है उनको लेना देना। तो इस प्रकार उनका जो मिथ्यात्व होता है वो अनाभोग मिथ्यात्व। अनाभोग, किसी प्रकार का भोग उनके दिमाग में होता ही नहीं है, उनके पास एक तो चिंतन करने का द्रव्य मन भी नहीं होता है और द्रव्य मन न होने के कारण से वो चिंतन तो कर ही नहीं पाते हैं, पर भाव मन भी है तो भाव मन भी उनके वर्तमान जीवन में ही वो व्यस्त रहते हैं। मतलब एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक का जो मिथ्यात्व होता है वो अनाभोग मिथ्यात्व कहलाता है और ऐसा अनाभोग मिथ्यात्व सन्नी पंचेंद्रिय में भी होता है। जिनके पास मन है, चिंतन करने की शक्ति है, उनके पास ही ये मिथ्यात्व होता है। हम लोग देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत जाति समाज के लोग होते हैं ऐसे कि जिनको धर्म ध्यान से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। अनार्य जाति के जो लोग होते हैं, अनार्य जाति के लोग होते हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है क्या होता है, अपने अंदर शरीर है, शरीर को सजाना है, शरीर के साथ संबंधित जितना काम है वो सारा करना है, खाना पीना कमाना मौज करना, मौत आई कि मर जाना, बाकी कुछ नहीं, कुछ चिंतन नहीं है, कुछ अलग दुनिया होती है, इस दुनिया से वे अपरिचित होते हैं और सिर्फ वो जो दुनिया उनकी चल रही है उसी दुनिया में वे मस्त होते हैं। तो ऐसे लोगों का मिथ्यात्व जो होता है वो अनाभोग मिथ्यात्व कहलाता है। अनाभोग, किसी प्रकार का भोग उनके जीवन में होता ही, धर्म ध्यान का भोग विषय ही नहीं उनके दिमाग में होता है। तो इस प्रकार का मिथ्यात्व उनका होता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 25 प्रकार के मिथ्यात्व बताए गए हैं। फिर जीव को अजीव कहना, जीव को जीव कहना, ये सभी बातें जैसे जैसे अवसर आएगा वैसे देखेंगे। और हम लोग मूढ़ता देख रहे थे, एक होती है रूढ़ी मूढ़ता, दूसरी थी लोक मूढ़ता, तीसरी होती है गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता यानी क्या, जो गुरु हमने मान लिए हैं, गुरु को एक बार हमने मान लिया है और उन गुरु के पास, उन गुरु के द्वारा हमें, मतलब जैसे किसी किसी के कुल गुरु होते हैं, मतलब एक परिवार के अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा माने गए गुरु होते हैं। उन गुरु से हमें कोई बोध नहीं मिला है, उन गुरु के कभी हमने दर्शन नहीं किए हैं, उनसे हमें कभी लाभ नहीं मिला है, उनसे कभी हमें मार्गदर्शन नहीं मिला है, कुछ भी उनसे कोई परिचय नहीं है, पर फिर भी गुरु परंपरा से हमारे गुरु चले आ रहे हैं तो उन गुरु को मानना है। तो ये गुरु मूढ़ता होती है। मतलब गुरु किसे कहते हैं कि जिनके द्वारा, जिनके मार्गदर्शन से हमें कोई नई दिशा मिलती है, हमारे जीवन में कोई नई दिशा खुलती जाती है, नई दिशा मिलती है और हमारा जीवन आत्मोन्नति की ओर लगता है।
तो वो हमें हमारे लिए सद्गुरु साबित होते हैं। पर ऐसे सद्गुरु को तो छोड़ देते हैं, ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती है। पर जो गुरु मिलते हैं उनको सभी को गुरु मानना और उनके पास से अगर कोई लाभ मिला तो ठीक, संसार की बातें मिली तो ठीक, भौतिक चीजें अगर उनसे मिलती है, वो कोई मंत्र तंत्र देते हैं तो भौतिक चीजें हमको प्राप्त हो जाती है, जो हमारी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे गुरुओं को हम मान लेते हैं, ऐसे गुरुओं में हमारी श्रद्धा जम जाती है, क्योंकि उनके कारण से हमें परिचित में ही आनंद आता है, परिचित में ही हम उलझे रहते हैं, अपरिचित तक जा ही नहीं सकते हैं। अपरिचित का हमें वो परिचय ही नहीं कराते हैं, अपरिचित का परिचय कराते ही नहीं है, परिचित में ही भटकाते रहते हैं, परिचित में ही अटकाते रहते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं, उन गुरुओं को मानना और उन गुरुओं को ही सर्वस्व मान लेना, ये गुरु मूढ़ता होती है। गुरु कौन होते हैं? जो अपरिचित का परिचय करा दे, अपरिचित तक हमें पहुंचा दे, उनको गुरु कहा जाता है। पर ये अपरिचय का परिचित उनको स्वयं को भी पता होता है या नहीं पता नहीं है। आजकल तो बहुत प्रकार के गुरु होते हैं, बहुत प्रकार के मतलब रहते हैं। संसार में भी रहकर बहुत लोग अपने आप को गुरु मानने लग जाते हैं, गुरु कहलाते हैं। बहुत लोगों को संसारी लोग भी गुरु होते हैं और उनके कहे अनुसार ही हर एक बात को मानते जाते हैं। वहाँ अंधविश्वास का भी अंधविश्वास भी पनपता जाता है। तो इस प्रकार गुरु मूढ़ता होती है। फिर एक होती है देव मूढ़ता। देव मूढ़ता यानी क्या? हमारे घरों में लगभग सभी के घरों में कुल दैवत होते हैं। कुल देवी होती है, कुल दैवत होते हैं। फिर उनकी हम एक मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, घर में रखते हैं। फिर रोज उनको पूजा पाठ करना है, उनको भोग चढ़ाना है, उनको कुछ उनके जैसे जैसे उनकी कुछ मान्यता होती है, उनकी जैसी जैसी अपेक्षा होती है वैसा वैसा करते जाते हैं। तो ये और उन्हीं को हम देव मानते हैं कि वे देव ही सच्चे देव है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे कुल दैवत है, कुल दैवत को तो हम उनकी आराधना तो कर ही नहीं सकते। अगर उनकी आराधना कर दे तो हमारा कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ऐसी मान्यता हमारे मन में पूरी बैठ जाती है। ये देव मूढ़ता होती है। वास्तव में देव कौन होते हैं? देव पूर्ण वितरागी होते हैं। देव पूर्ण सर्वपूर्ण ज्ञानी होते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा किसी से नहीं होती है। जो स्वयं संपूर्ण होते हैं, वो किसी भक्त से किसी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि किसी ने मेरी पूजा करनी चाहिए, किसी ने मुझे कुछ ला के देना चाहिए, किसी ने मेरा घर भर देना चाहिए, ऐसे किसी प्रकार की उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती है। वे देव कहलाते हैं। पर हम लोग देवी देवता किसको मानते हैं? जो देवगति के लोग होते हैं उनको देवी देवता मानते हैं और उनको सर्वस्व मान लेते हैं। पहली बात ये बात ध्यान में लेना है कि देव और भगवान इनमें बहुत अंतर होता है। देव और भगवान इनमें बहुत अंतर होता है। हम लोग क्या करते हैं? देव को ही भगवान मान लेते हैं। देवी देवताओं के फोटो होते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, मंदिर होते हैं। वहां पर हम जाके वहां सर नहीं झुकाते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। बहुत लोगों का ये नियम ही होता है। मंदिर में जाना है, कोई कौन सा भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाना है, मंदिर में पहले नमन करना है, वहां दीप धूप कुछ करना है और उसके बाद ही बाकी के काम में लगना है। तो ऐसी हमारी जो मान्यता होती है वो देव मूढ़ता कहलाती है। ऐसे देवी देवता जो होते हैं वे उनके पास ठीक है, अभी वो देव गति में है इसलिए वो देव कहलाते हैं। उनके पास अवधि ज्ञान होता है, उनके पास वैतरेय से जो होता है वो चाहे जो कर सकते हैं, इतनी उनमें ताकत होती है। पर वो ही सर्वस्व नहीं है, वो हमारे पूजनीय नहीं हो सकते। हमारे पूजनीय वंदनीय वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनका अभिनय नहीं करना है, पर अभिनय न करते हुए उनका बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा उनके सामने झुकना भी नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तक जो झुकना है वो सच्चे देव के प्रति, भगवान के प्रति झुकना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, भग यानी ऐश्वर्य, जिसने अंतर का ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, अंतर के ऐश्वर्यवान जो हो गए हैं, संपूर्ण वितरागी हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानी जो हो गए हैं, वे भगवान कहलाते हैं। और भगवान कभी किसी का भला बुरा नहीं करते हैं, वो तो अपने में ही स्थिर रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं, उनकी अपनी ही साधना,
अपना ही उन्होंने कमल खिला लिया होता है आत्मा का। तो उनको उनकी पूजा अगर हम करते हैं, उनका आलंबन करते हैं, पूजा मतलब पूजा पाठ नहीं करना है, पर उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनके जैसे हम बन सकते हैं। उनके जैसे बनने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। पर सिर्फ अब जैसे मंदिर में देरासर वगैरह होते हैं, देरासर में भगवान की मूर्ति जो रखी वितराग भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती है। तो वितराग भगवान की मूर्ति किस लिए रखी जाती है? वहाँ सिर्फ हमें वहाँ जाके उन्होंने जैसे वे अपने जैसे ही थे पहले, सामान्य मनुष्य थे। उन्होंने साधना करके अंतर के वैभव को खोल लिया है, अंतर के वैभव को प्राप्त कर लिया है वो भगवान के स्थान पर पहुँच चुके हैं। तो वो जैसे पहुँच गए हैं, वैसे हमें भी पहुँचना है। उनकी मूर्ति के सामने देखकर हमें ये लक्ष्य रखना है कि जैसे आप बने हो भगवान, वैसे हमें भी बनना है। हमें भी ऐसा मार्गदर्शन दो कि आपके जैसा मैं बन जाऊँ। भगवान के जैसा भगवान बनना, ये हमारा कर्तव्य होता है। भगवान के सामने बैठकर भगवान जैसा बनने की भावना रखना, ऐसा हमारी भावना होती है। सिर्फ मंदिर में जाके पूजा पाठ करना है, बहुत फूल चढ़ाना है, दीप धूप लगाना है, ये सारा करना, ये सारा मतलब ऊपर का कृति है, ऊपर का आचरण है। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखता है। ऐसा थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वे भगवान की पूजा पाठ करना, उसमें ऐसा देखा जाए तो ऐसे मूर्ति की पूजा करना ये तो मिथ्यात्व ही लगता है। पर हमारी भावना वहाँ पर कैसी है? भावना हम अगर भगवान है, भगवान की मूर्ति है तो भगवान की मूर्ति को देखकर उसको आलम्बन स्वरूप मानकर हम भी भगवान बनने की भावना भाते हैं, तो वहाँ जाके ध्यान धारणा करो, उनके जैसे बनने की प्रयास करो, उनकी भक्ति करो, पर बाकी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा अटकने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ में अटकना मतलब परिचित में अटकना है, अपरिचित को छोड़ देना है। ये बात ध्यान में लेना है। सिर्फ पूजा पाठ में कभी भी अटकना नहीं है, पूजा पाठ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी भावना कौन-सी है, उसके पीछे हमारे भाव कौन-से हैं, वो महत्वपूर्ण मायना रखता है। तो इन बातों को ध्यान में लेना है, सिर्फ पूजा पाठ में नहीं अटकना है। तो ऐसे देव मूढ़ता हमारे जीवन में बहुत आती है। हम लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। किसी ने कहा कि अरे तुम्हारे कुल दैवत के तुमने ऐसा नहीं किया, इस बार तुम वहाँ यात्रा के लिए गए नहीं या कुल दैवत को तुमने ऐसा चढ़ाया, भोग चढ़ाया नहीं, तो देखो तुम्हारे ऊपर कैसे संकट आ गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुल दैवत को तो मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार का डर हमारे मन में बैठ जाता है। कोई हमें बताता है और हम तुरंत डर जाते हैं और हम इतने डर के मारे फिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये वास्तविकता ध्यान में लेना है कि जो कुल दैवत करके हम जिसको मानते हैं, तो वो ठीक है, एक अधिष्ठान हमारे घर में होता है, उनको मानना वो बात अलग है। पर उनको मानना यानी सर्वस्व वे कोई सर्वज्ञ नहीं है, वो सिर्फ देवगति के देवता है। बाकी उनके पास इतना ही है कि वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं, पर उनकी हेल्प भी कब हमें काम आएगी, जब हमारा पुण्योदय होगा तब। हमारे ऊपर अगर संकट आया है, तो संकट के समय कुल देवी हमारा कुछ नहीं कर सकती है। कुल देवता, कुल देवी हमारे संकट के समय हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। जब अगर उस संकट के समय में हमारी साता वेदनीय का उदय होगा, शुभ कर्मों का उदय होगा, तो उनकी हेल्प हमें काम आ सकती है। तो उनकी हेल्प हमारे साथ उपयोग हो सकता है उनकी हेल्प का। पर ऐसे उनकी हेल्प का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हमारा साता वेदनीय का उदय आया है, तो साता वेदनीय का उदय अगर हमारा जबरदस्त है और सामने अगर शत्रु देवता खड़े हैं, वो हमारा कितना भी बिगाड़ने का प्रयास करें, हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। क्योंकि हमारे साता वेदनीय का उदय है, शुभ कर्मों का उदय है। तो शुभ कर्म का उदय रहा तो देवी देवता हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकते। और अगर हमारे अशुभ कर्म का ही उदय है, एक जबरदस्त अशुभ कर्म का उदय है, तो सामने कितने सौ मित्र देवता खड़े हैं, वे कितना भी प्रयास करें, तो भी हमारा कोई सुधार नहीं सकते हैं, कोई हमें सहायता दे नहीं सकते हैं। अशुभ को शुभ में परिवर्तन करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। शुभ को अशुभ में परिवर्तन करने की भी शक्ति उनमें नहीं होती है। उनमें सिर्फ शक्ति कितनी होती है, जैसे आप लोग गाड़ी से कार से कहीं जा रहे हो,
और किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी है, तो आप तुरंत उसको लिफ्ट देते हैं, वहां तक पहुंचना है उनको छोड़ देते हैं। तो वो लिफ्ट देने का काम आपने किया, उनको उतनी सहायता मिल गई। तो वैसा सिर्फ लिफ्ट देने का काम देवी देवता करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। अगर हमारे टाटा यज्ञ का उदय आया है, तो वे बराबर उतनी लिफ्ट हमें दे देते हैं और हमें संकट से तार देते हैं। बाकी उनके पास ज्यादा शक्ति होती नहीं है, पर हमारे मन में उनके प्रति ऐसा डर बैठ जाता है, नहीं बाबा उनकी आशा न कर दी तो हमारा उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ये डर जो हमारे मन में बैठा है, वो डर कौन बैठाता है? दर्शन मोहनीय कर्म बैठाता है। ये डर दूसरा कोई नहीं बैठाता है, हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का उदय रहता है, वो ये डर बैठा देता है। और उस कारण से हम फिर चाहे जो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे जैसा भोग देने के लिए तैयार होते हैं, चाहे जैसा पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसी में अपना पूरा अस्तित्व, अपना पूरा समय भी समय भी लगा देते हैं, शक्ति भी लगा देते हैं, सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये देव मूढ़ता बहुत ज्यादा घातक होती है, और उसी के शिकंजे में हम लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में अगर देवी देवताओं का, कुल देवत का कुछ वो रहते हैं ना, देवता घर में लाए हुए होते हैं, उनकी पूजा पाठ करना जरूरी होता है, तो उनके उनकी आशा न करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। वास्तव में घर में ऐसे वो मूर्ति जो लाई हुई होती है, एक तो वो किसकी धातु की बनाई हुई होती है या पत्थर की बनाई हुई होती है। तो पत्थर की मूर्ति या धातु की मूर्ति होती है, उसमें सिर्फ हमारी कल्पना से हमने कर लिया कि हाँ ये हमारी देवता है, ये हमारी देवी है। अगर ऐसे हम उसको देवी देवता, उनको सच्चे देवी देवता अगर मान लेते हैं, तो फिर कितनी, मतलब वो छोटा बच्चा भी कह सकता है कि उस मूर्ति में क्या रखा हुआ है। सिर्फ हमारी श्रद्धा, हमारी भावना उसमें है, इसलिए हम उसको मानते हैं, और बाकी उसमें कुछ नहीं है। पत्थर की मूर्ति है, उसमें क्या, उसकी आराधना की तो क्या, नहीं की तो क्या, उसकी पूजा पाठ क्या करना है। इस प्रकार के विचार हमें हमें ध्यान में लेना है कि हम किसको पूजते हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। जो सच्चे चैतन्यशील है उनकी तो आराधना करते हैं, घर में भी रहते हुए घर में जो चैतन्यवान लोग हैं उनकी तो आराधना करते हैं, उनको साता नहीं पहुंचाते हैं, उनकी उनके और जैसे घर में बुजुर्ग माँ बाप है, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी ओर हमारा दुर्लक्ष्य होता है, उनको हम पूछते नहीं है, उनको साता पहुंचाना, उनकी सेवा करना ये बात तो दूर रही। और ये सिर्फ जो देवी देवताओं को घर में रख लिया है, उनकी पूजा पाठ में पूरा जीवन लगा देते हैं, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, मिथ्यात्व किसे कहना है, सत्य असम्यक्त्व किसे कहना है, अपरिचित में कैसे पहुंचना है, परिचित में कितना अटकना है, परिचित से आगे कैसे बढ़ना है, इस प्रकार की धारणा हमें करनी चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करके, इस प्रकार का चिंतन मनन करके उस ओर हमें कदम बढ़ाने चाहिए, तो सच्चा हमारा ये सीखना काम आ सकता है। कर्म की जितनी भी बातें करते हैं, उन कर्मों की बातों में बहुत विस्तार है। इतना जैन सिद्धांत में, जैन कर्म सिद्धांत जो है, कर्म विज्ञान की जो बातें कही है, इतनी डीप में बताई हुई है, इतनी ज्यादा बताई है कि उसके ऊपर अपन साल भर भी बोलते हैं रहेंगे तो भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा कर्म विज्ञान हमारा विस्तृत है, बहुत ज्यादा डीप में बताया गया है। पर हमें थोड़ा थोड़ा तो भी ध्यान में लेना है कि हम कौन सी मूर्ता में जा रहे हैं, कितनी मूर्ता, और ये मूर्ता कौन प्राप्त करा रहा है। ये मूर्ता है सारी दर्शन मोहनीय कर्म जो है, सबसे ज्यादा हम लोग कहते क्या है कि मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है। सिर्फ मोहनीय कर्म, संपूर्ण मोहनीय कर्म नहीं है कर्मों का राजा। कर्मों का राजा तो सबसे ज्यादा दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनीय कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ मतलब उसकी शक्ति ज्यादा होती है। वही हमें भटकाता है, अटकाता है, वही हमारी मान्यता बदलता है, वही हमारी धारणाएं बदलता है, वही हमें मूर्ता में ले जाता है, वही हमारी दिशा भूल करता है। सब कुछ दर्शन मोहनीय करता है। सिर्फ दर्शन मोहनीय के स्वरूप को हमने अगर जान लिया और उससे हमारा अगर छुटकारा मिल सकता है, तो हम जीत गए।
तो हमारा रास्ता खुल जाता है, मोक्ष का रास्ता हमारा खुल जाता है। क्योंकि दर्शन मोहनीय में ही मिथ्यात्व आता है। उसके जो 3 भेद बताए गए हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ऐसे 3 भेद दर्शन मोहनीय के बताए हैं। तो सबसे गाढ़ा हमारा मिथ्यात्व होता है, और ये मिथ्यात्व अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले से तो अनाभूत मिथ्यात्व था, फिर जैसे थोड़ा सा समझने लग गया है, मन आ गया, चिंतन करने लगे हैं, तो कहीं अभिग्रहित में अटक जाते हैं, कहीं अनाभिग्रहित में अटक जाते हैं, कभी अभिनिवेशित में अटक जाते हैं, कभी संशय में अटक जाते हैं। अलग अलग मिथ्यात्व के प्रकार हमारे जीवन में आते रहते हैं, और हम उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि उससे बाहर निकलना ये हमें पता ही नहीं होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि दर्शन मोहनीय का सीधा सा कार्य क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टिकोण में मूढ़ता को छा देना, दृष्टिकोण में मूढ़ता को ला देना। हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जो नजरिया होता है, उस नजरिया में ही मूढ़ता को लाना, ये उसका मुख्य काम होता है दर्शन मोहनीय का। और उसके कारण से क्या होता है, मिथ्या धारणा है, मिथ्या विचारधारा है, उसी में वो हमें अटका देता है। और वे ऐसे अटक जाते हैं कि जिसके कारण से पर पदार्थ में ही हमारी रुचि जागृत होती है। स्व में रुचि जागृत हो ही नहीं सकती, पर में ही हमारी रुचि जागृत हो जाती है। और पर पदार्थ यानी क्या, स्त्री पुत्रादि है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, धन है, धान्य है, गाड़ी है, बंगले है, बाकी कितनी भी बातें पर है, उसी में वो अटकाता है, उसी में वो फंसाता रहता है। वो कभी अपनी ओर आने ही नहीं देता है, अपने घर में वो आने ही नहीं देता है, पर घर में ही वो भटकाने का काम करता है। और कदाचित किसी के उपदेश से, अगर कोई सदगुरु मिल गए, उनके उपदेश से वैराग्य भाव थोड़ा बहुत जागरूक हो गया, और वैराग्य जागने के बाद दीक्षा लेने की भावना भी हो गई, दीक्षा भी ले ली, पर दीक्षा लेने के बाद भी बहुत ज्यादा तप जप संयम आदि करने भी लग गए, पर फिर भी अंतर में मन उनका अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व की ओर झुकेगा ही, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मन उनका बाहर में ही भटकता रहेगा, बाहर में ही उनका मन आकर्षित होता रहेगा, अंतर में मन जाएगा ही, ऐसा जरूरत नहीं है। दर्शन मोहनीय कर्म जबरदस्त होता है, वो अंतर्मुखी होने ही नहीं देता है, बहिर्मुखी ही रखता है। तो ऐसा ये दर्शन मोहनीय कर्म है। इसके स्वरूप को जानकर उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ कहाँ हमारी मूढ़ता है, इसका चिंतन हमें करना है, और वो चिंतन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। दूसरे हमारा नहीं देख सकते, दूसरे लोग हमारा नहीं कह सकते कि तुम्हारी ये धारणा बराबर नहीं, ये धारणा ऐसी है, वो धारणा वैसी है, दूसरे कोई नहीं कह सकेंगे। हमें ही हमारा ध्यान में लेना है कि हमारी मूढ़ता कहाँ कहाँ है, हम किस किस कौन कौन सी मूढ़ता में फंसे हुए हैं, और उस मूढ़ता से बाहर कैसे निकल पाएंगे, इसका प्रयास हमें करना है। अगर इन मूढ़ताओं से बाहर हम निकल जाते हैं, दर्शन मोहनीय का घात कर देते हैं, तो सम्यक्त्व हमारे लिए तैयार है। सम्यक्त्व होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो सम्यक्त्व का रास्ता सबका जल्दी से जल्दी खुले, और जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, और मिथ्या धारणा को छोड़ने का प्रयास करे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। सकुताई, हाँ मासी जी बोलिए मासी जी। अभी तक क्या है? हाँ, हो गया हो गया। लंदन सर, हाँ है, लंदन में हाँ सभी नमस्कार। दर्शन मोहनीय पर कल से हमारा चिंतन चालू है। कल काफी जानकारी प्राप्त की थी और आज विशेष जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिक्रमण में 25 मिथ्या तो हम देखते हैं, और कल अर्चना ने भी बोला था कि इस पर थोड़ा विश्लेषण कीजिए कि बराबर जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें जो बातें आती है, अगर वो हमें विशेष रूप से उसकी जानकारी हुई तो उसके अनुसार
जो हम खाली शब्द के रूप में पढ़ते हैं और मिच्छामि दुक्कडम दे देते हैं, लेकिन सही क्या है ये अभी तक पता नहीं है। जब तक पता नहीं होता तब तक यानी रियली हम सारी बातों से अपरिचित है। अभी हमारे सब ने बताया जीव क्या है, आत्मा क्या है, उसकी शक्ति क्या है, इसका परिचय हमें नहीं है। हम सिर्फ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन परिचय जब तक नहीं होता तब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो अपरिचित का परिचय नहीं होता और पहले अपरिचित का परिचय करना है। यही हमारा प्रयास चालू है कि यह सारा सुनने के बाद मन में विचार आएगा कि किस तरह से इस दर्शन मोहनीय से छुटकारा करना है। अभी लोक मूढ़ता बताई, यानी परंपरा की, अंधविश्वास की, रूढ़िवादिता की सारी बातें हमारे पास चल रही है। इसमें है रूढ़िवादिता, रूढ़िवादी मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, काफी मूढ़ता पर आज विचार हुआ। अभी महत्वपूर्ण जो आज है कि अभिग्रहित मिथ्यात्व, जो 25 मिथ्यात्व में से पहला मिथ्यात्व बताया है अभिग्रहित मिथ्यात्व। तो अभिग्रहित मिथ्यात्व यानी क्या है कि हमने ऐसा क्या कर लिया कि मेरी जो मान्यता है वही सच है, बाकी का सब झूठ है। मेरे समझ में जितना आता है, मेरे बुद्धि के स्तर पर जो मैं जानता हूँ वही सच है, बाकी का झूठ। और ऐसा करने के बाद कितना भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी किसी के दिमाग में वो बात बैठ जाती कि नहीं, परंपरा से हम करते आ रहे हैं तो अभी वो कैसा छोड़ेंगे। तो वो क्या हो जाता है, हठाग्रही बनते हैं, दुराग्रही बन जाते हैं और एकांतवादी बनते हैं। कितना भी समझाने के बाद समझ नहीं पाते कि अपनी जो मान्यता है उसके अनुसार ही, उस पर ही वो अड़े रहते हैं। वो है अभिग्रहित मिथ्यात्व। अभी दूसरा है, यानी उसका रूढ़िवादी मूढ़ता में वो आ गया। फिर लोक मूढ़ता। लोक मूढ़ता यानी क्या कि जिस समाज में रहते, जिस वातावरण में रहते और उसकी मान्यता के अनुसार ही चलना है। कि बराबर है कि सबसे बड़ा रोग क्या है, बड़ा रोग क्या है तो क्या, सबसे बड़ा रोग तो क्या कहेंगे लोग, यही है हमारा। तो सिद्धांतों को, परंपराओं को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, जैसा है उसी में अटकना चाहते हैं। लोगों का हमेशा डर है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए स्वयं का अस्तित्व छोड़ देते हैं और लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। कितनी बातें हमें समझती है कि ये कर रहा हूँ गलत है, लेकिन नहीं, लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए, यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए गलत बातों को भी धारणा कर लेना, वो है लोक मूढ़ता। और इसी के अनुसार दूसरा मिथ्यात्व है अनाग्रहित मिथ्यात्व। अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। अभी अनाभिग्रहित मिथ्यात्व का ये है कि सारे धर्म अच्छे, सारे गुरु अच्छे, सारे देव अच्छे, इससे सर्व धर्म समभाव कि इसमें कोई फर्क है नहीं। जैन के क्या है, वैदिक के क्या है, और चारवाक कौन से भी रहे, बौद्ध के कौन से, सारे गुरु तो एक जैसे है, सारा धर्म तो एक जैसा है। तो उसमें निरीक्षण परीक्षण नहीं करते, स्वयं का चिंतन भी नहीं करते कि जो सारे बोलते हैं उसके अनुसार हम बोलते हैं कि धर्म धर्म ही होता है, गुरु गुरु ही होते हैं, देव देव ही होते हैं। बस ऐसी मान्यता करने के कारण जो निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकता और स्वयं का चिंतन जब तक जागृत नहीं होता तब तक आपको उसमें क्या फर्क है, क्या सही है, क्या गलत, इसका पता ही नहीं लगेगा। तो ये क्या है, अनाभिग्रहित मिथ्या। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व यानी अपनी मान्यता को दृढ़ कर लेता है। स्वयं की बात झूठ है यह पता होने पर भी लोगों के सामने, बाहर उसका अंतर से पता है कि जो मैं मानता हूँ शायद वो गलत है, लेकिन लोगों के सामने उस मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि लोगों के सामने तर्क कुतर्क से अपने का प्रयास करता है। यानी झूठ है यह पता होते हुए भी दूसरों के मानना नहीं, यह क्या है, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। और उसके आगे है सांशयिक मिथ्यात्व। सांशयिक मिथ्यात्व यानी शास्त्र पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, पर वर्तमान का इतना प्रभाव होता है कि अज्ञान की बात, अज्ञान ध्यान में नहीं आता कि
उनको लगता है कि क्या इसमें लिखा हुआ क्या सब सच होता है क्या। कहते हैं कि एक नवकर्षी का तप करने से 100 वर्ष के अशुभ कर्म का क्षय होता है, 100 वर्ष के शुभ कर्म का बंध होता है। अभी हमारी तो आयु भी इतनी नहीं है, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या। जानने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ उसमें उलझते हैं कि क्यों उलझते हैं कि वर्तमान का ऐसा प्रभाव है कि हम बोलते हैं ना कि अभी 21वीं शताब्दी शती चल रही है, पुराने क्या है, पुराने विचार तो ऐसे ही रहेंगे, किसने देखा है। ऐसी जो बातें हमारे मुंह से निकलती है वो सांशयिक मिथ्यात्व, यानी हर बात में शंका कुशंका आती है, तो यह है संशयिक मिथ्यात्व। फिर उसके आगे है अनाभोग मिथ्यात्व। अनाभोग मिथ्यात्व यानी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का चिंतन नहीं, यानी एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय की यह अवस्था होती है कि उनके पास अनाभोग मिथ्यात्व होता है, उनके पास भाव है। लेकिन ये तो है, एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक तो है, लेकिन आजकल सन्नी पंचेंद्रिय भी कितने सारे ऐसे लोग हैं कि धर्म से कुछ लेना देना नहीं, सारा कुछ सुख वैभव प्राप्त हुआ है, खाओ पियो मौज करो। आगे का किसने देखा, पुनर्जन्म है क्या, पुनर्जन्म किसी को भी मालूम नहीं। तो इसमें जो उलझते हैं कि चिंतन मनन नहीं, किसी प्रकार का ज्ञान है, वो अनाभोग मिथ्या। अभी देखा हमने 5 मिथ्यात्व देखा है, अभिग्रहित मिथ्यात्व, अनाग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व और अनाभोग मिथ्यात्व। अभी उसके आगे आज बताया गुरु मूढ़ता। गुरु मूढ़ता तो सच में कि किसी को एक गुरु मान लिया हमने, कभी परम घर के ये रहते, हर घर की परंपरा रहती, किसी किसी के परंपरा से जिनको गुरु मानना है, अभी उन गुरुओं को देखा भी नहीं है, उनसे कभी मार्गदर्शन भी मिला नहीं है, और कभी मिला तो भी वो जो कहेंगे वो बातें समझी भी नहीं है, फिर भी परंपरा से जो मानते आ रहे हैं वही हम मान लेते हैं। और एक दूसरा ये भी होता है कि ऐसे भी गुरु आपको प्राप्त होते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो समस्या का समाधान वो करते हैं। समस्या का समाधान यानी भौतिक, आर्थिक, मानसिक, कुछ भी ऐसी कोई भी समस्या आई, उस पर उन्होंने अगर आपको कोई मंत्र तंत्र दे दे तो हम इतने खुश हो जाते कि बस उनको ही गुरु मान के बैठ जाते हैं, यानी सब सत्य का परिचय करने का प्रयास ही नहीं करता। अभी ये जो रूढ़ी मूढ़ता है या देव गुरु मूढ़ता है, फिर आगे चलकर है देव मूढ़ता। देव मूढ़ता भी कैसा है कि कुल, ये तो बहुत है, कुल देवता की जिन्होंने मान्यता कर ली है, घर में दैव है, और परंपरा से जो करते आए हैं कि भोग चढ़ाना करना है, कुछ जप करना ऐसा जो कुछ है वो करते ही रहते, उस कुछ है नहीं फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? डर से करते हैं। और ये डर कौन पैदा करता है? दर्शन मोहनीय पैदा करता है, और इन दर्शन मोहनीय के कारण से सही और गलत इसका हम निर्णय नहीं कर पाते। तो ये हमारी हो गई देव मूढ़ता। फिर आगे चलकर सही में देव और भगवान में जो फर्क बताया कि जो पूजा पाठ में देव को क्या है, हमें लगता है कि पूजा पाठ करेंगे तो देव प्रसन्न हो जाएंगे, समय पर हमें सहायता करेंगे, लेकिन भगवान कौन होते हैं कि भगवान जिन्होंने आत्म ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, वितरागी बन गए, जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इससे देव में भगवान होते हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको कभी सहाय करने नहीं आएंगे और आपको कभी दुख देने भी नहीं आएंगे। वो मार्ग बताने वाले हैं कि देखो इस रास्ते से हम चले हैं, आप भी चलो तो आप भी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो भगवान ये कहते हैं। और देवी देवता क्या है? देवी देवता करते कुछ नहीं, लेकिन हमें हमारे मन में डर रहता है कि हमने उनको क्या कर
उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनकी मंत्र तंत्र करेंगे तो हमें सहायता करेंगे। अगर हमने नहीं किया उनकी और अगर हमारा दुर्लक्ष्य हो गया, किसी ने कहा और हमने एक आध दिन नहीं किया, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन किसी ने कहा हमने कुछ किया नहीं और अशुभ कर्म का उदय आ गया, तो कोई घटना घट गई तो बस यही मन में, अरे आज मैंने पूजा पाठ किया नहीं, ऐसा हो गया। तो ये जो मान्यता हमारी बढ़ रही है, किसके कारण कि दर्शन मोहनीय कर्म परिचित से परिचित नहीं होने देता है, अपरिचित से परिचित नहीं होने देता है और अन्य बातों में भटकाते रहता है। तो इस भटकन से अगर हमें ऊपर उठना है, इस मिथ्या धारणाओं से सम्यक धारणा की ओर अगर बढ़ना है, तो दर्शन मोहनीय को अच्छी तरह से जानकर कि जो हमारी दैनंदिनी चल रही है, जो हमारी विचारधारा चल रही है, जो हमारी मान्यता है, जिसके में हम अटके हैं, वो सही है क्या गलत है, इसका चिंतन निरीक्षण परीक्षण स्वयं को ही करना पड़ेगा। आपके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं लगता है। ऊपर से आप भले जो बोलते हैं उनके साथ वैसे बोलते हैं, लेकिन सही में आपके अंतर में जो भावना है, उस भावना में परिवर्तन लाने का अगर हम प्रयास करेंगे तो ही दर्शन मोहनी से उठ सकते हैं। और एक बार दर्शन मोहनी से मुक्त हो गए तो सम्यकता का मार्ग हमारे लिए खुला बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे हमारे चैट बॉक्स में प्रश्न ऐसा है कि परिचित में अटकना यानी क्या, थोड़ा उदाहरण से बताइए। परिचित में अटकना यानी जो परिचित है, हम पुद्गल द्रव्य से परिचित है, शरीर से परिचित है, शरीर के जो जो संबंधित जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, उनके द्वारा हम परिचित है, उन्हीं से परिचित है। हमें ये सारा सच्चा दुनिया जो लगती है, ये सारी पुद्गल की दुनिया है, पौद्गलिक दुनिया, उसी को हम सच्चा मानते हैं, वही हमारा परिचित है। आत्मा को हमने कभी देखा नहीं है, जो अरूपी है उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो अरूपी को देखा नहीं तो वो हमारे लिए अपरिचित है। जिसको हम देखते हैं वही परिचित है, और उसी में हम उलझते रहते हैं, उसी में हम अटकते रहते हैं। तो इसको कहते हैं परिचित में अटकना, अपरिचित से दूर रहना। अपरिचित यानी आत्म तत्व है, जिसका परिचय अभी तक हमें हुआ नहीं है, उसमें न उलझते हुए, उसमें न जाते हुए परिचित में ही उलझते जाते हैं। आगे हैंडरेज में है अभी शीतल जी, ब्रह्मेचा और अमिता जी। शीतल जी। महाराज साहब, महाराज साहब, अभी हमने नाभिग्रहिक मिथ्यात्व देखा, जिसमें हमने कहा कि सब एक समान है, कि कोई चीज में भेदभाव नहीं करना। हम वसुदैव का कुटुंबकम कहते हैं, या फिर और भी अगर जाए हम लोग वारकरी संप्रदाय को अगर देखें तो वो भी वैसे ही है कि वो मतलब कोई चीज का उनका परिग्रह नहीं होता है। अगर मतलब बारी का अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, उनको भी वो पता चला होगा, दीज पीपल आर मोस्ट लाइक व्हाट वी फॉलो। मतलब वो भिक्षा लेकर ही सारा चीज लेते हैं। वो जो 30 दिन की उनकी बारी होती है, इट वाज लाइक एक्सपीरियंस उनकी, मतलब भगवान पे उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है। तो वो भी गलत है क्या? वो गलत नहीं है, पर उनका लक्ष्य क्या होता है, उनको सिर्फ वारी के लिए पंढरपुर को जाना है, भगवान के दर्शन के लिए जाना है, इसलिए वो भगवान के पास जाना, मतलब देवता के पास जाना। देवता को पहली बात तो देवता को भगवान मानते हैं, पहली बात ये बात है, देवता को ही भगवान मानते हैं। और देवत के दर्शन के लिए जाना है, इसलिए ऐसे अनवानी पैर से चलना है, भिक्षा जैसे करना है। वो वहां तक पहुंचते नहीं है तब तक वो सारे नियम पालते हैं, और वहां पहुंचने के बाद भगवान की भक्ति वगैरह करते हैं, वापस फिर अपना जैसा रवैया है वैसा ही चालू उनका हो जाता है। मतलब वो उनके लिए स्थायी भाव नहीं होता है, वो टिपिकल समय के लिए ही उनका वैसा वो ये करते हैं, आचरण करते हैं। और दूसरी बात, उनका लक्ष्य ये नहीं है कि उनको स्वयं को आत्मबोध करना, ये लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है, भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी और भगवान ही हमारा सब कुछ करने वाले हैं। तो ये अंधश्रद्धा उनकी होती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये ठीक है, उनकी भक्ति होती है, भक्ति से काम हो सकता है, पर भक्ति कहाँ पर है, पहली बात ये ध्यान में लेना है।
सच्चे देव गुरु धर्म कौन होते हैं जिनके कारण से हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त हो सकती है, अंतर का रास्ता हमें मिल सकता है, आत्म ध्यान का रास्ता हमें अगर मिल सकता है तो फिर हमारा बराबर है। पर आत्म ध्यान का रास्ता न मिलते हुए सिर्फ संसार की बातों के लिए अगर वो करते हैं, वारी किया तो मेरा घर का सब लाइन अच्छी लगेगी, मेरे घर में सब लोगों को अच्छा रहेगा, मेरे बेटों की बिजनेस वगैरह अच्छा चलेगा, इन भावना से अगर वो करते हैं तो फिर वो मिथ्यात्व ही कहलाएगा। ओके और वसुधैव कुटुंबकम कहा है तो वो व्यवहार में ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से बराबर है, सबको समान मानना है, किसी को बहुत कम ज्यादा नहीं मानना है, वो ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से ठीक है। पर अगर निश्चय में देखा जाए तो हमें सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम मतलब हम तो कहते हैं खामे नहीं सभी जो प्राणी मात्र के साथ मैत्रीता रखना है, मित्रता रखना है, तो सबके साथ मित्रता रखना है, पर सभी को जो भगवान नहीं मानना है ना, भगवान मानना बात अलग है, हमारी श्रद्धा देव गुरु धर्म की श्रद्धा बात अलग होती है, और सबके साथ मैत्री भाव रखना ये बात अलग होती है। तो मैत्री भाव हम सबके साथ रख सकते हैं, पर भगवान तो हम अपने जो वितरागी है, जो संपूर्ण ज्ञानी है, जो संपूर्ण मोह त्यागी है, उन्हीं को हम भगवान मान सकते हैं। जिनका ऐश्वर्य आंतरिक ऐश्वर्य खुल गया है उनको ही हम भगवान मान सकते हैं। ओके, ये ठीक है, मुझे इसमें है तो मैं आपसे बाद में इस चीज में बात करूंगी। दूसरा एक मेरा प्रश्न है कि हम लोग पालिताना जाते हैं या फिर संकेश्वर जाते हैं, उसके लिए पूर्णिमा वगैरह का जो बहुत सारे लोग अनुष्ठान भी करते हैं, या फिर हम लोग शिखर जी जाते हैं, तो वो भी क्या हमारी देव मूर्ता रहेगी? श्रद्धा तो है भगवान, मतलब जो भी वितरागी भगवान अपने सारे है, तीर्थंकर भगवान पे श्रद्धा है, उस हिसाब से हम वहां जाते हैं, जाने आने में ठीक है, वो एक क्रिया हो जाती है कि पूर्णिमा के दिन आपको संकेश्वर जाना है या पालिताना के नवानु आपको करना है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्रिया, बट श्रद्धा तो है ही ना। श्रद्धा है वहां, पर वो जो क्रिया में अटक जाते हैं ना, अब नवानु करना है तो नवानु के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितने दिन वहां रहना है, कितनी बार दिन में 3-3 बार चढ़ना है उतरना है, इतनी तपस्या करनी है, लक्ष्य क्या है? सिर्फ नवानु करना, ये लक्ष्य होता है। और भगवान के दर्शन करना, भगवान की भक्ति करना है, बात बराबर है, पर वो करते करते आपको अंतर का अनुभव होता है क्या? अंतर में आप उतरते हैं क्या कि सिर्फ सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं, सब करते हैं नवानु इसलिए हम भी करते हैं नवानु, और नवानु करने के बाद जब वापस घर पे आते हैं तो घर वाले इतना उनका कौतुक करते हैं, इतना स्वागत वगैरह सत्कार करते हैं, देखो कितना बड़ा काम करके आए हैं। तो ये सब जो क्रिया क्रिया है और उस क्रिया की अनुमोदना वगैरह जो होती है, इसमें हमें ध्यान में लेना है कि जो कर रहा है, नवानु करना गलत है ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, करना है, पर करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कौन सा है, वो बात मायने रखती है। अगर हमारा लक्ष्य सही है, हम अगर सम्यक दर्शन के रास्ते पर चल रहे हैं, आत्मदर्शन के रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे भगवान बने वैसे हमें बनना है, वैसे ही हमारी क्रिया आंतरिक क्रिया वैसे चल रही है, तो फिर वो सम्यक की क्रिया है। पर सिर्फ देखा देखी करना है और उसी को आडंबर का रूप देना है तो ये फिर सम्यक नहीं किया जाएगा, सिर्फ परिचित में अटकना है। परिचित में अटकना आपका नहीं करना सही है। ऐसा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान श्रद्धा है, भगवान को तो हम देव मानते ही है, अरिहंत को हम देव मानते ही है, उनके प्रति श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा किस टाइप की है हमारी? सिर्फ भगवान भगवान, आप ठीक है, आप भगवान है, आप भगवान बने रहो, मैं भक्त ही बना रहूंगा, मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं सिर्फ भक्ति करता रहूंगा, पर मुझे आपके जैसा बनना नहीं है, ये अगर अंतर में भावना है कि आप बने हुए आप ठीक है, पर मैं वहां नहीं पहुंच सकता, मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे भक्ति कर सकता हूँ, ऐसी अगर भावना है तो अपने आप को कमजोर मान रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ भक्तामृत स्तोत्र में भी कहा गया है कि भगवान वही होते हैं जो अपने जैसे भगवान भक्त को भगवान बना देता है, भक्त को जो भगवान बना देता है वही सच्चा भगवान होता है, भक्त को भक्त ही रखता है और भगवान स्वयं भगवान बन के बैठता है तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा चाहिए हमारी भक्ति कैसी है, हमारी भक्ति से भगवान आप ठीक है और हम अपनी जगह पर ठीक है, अगर ऐसी भक्ति है तो उस भक्ति में कोई अर्थ नहीं, वो सिर्फ क्रिया है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। मतेन बंदावे माना हाँ, सब सकता। थैंक यू शीतल जी। आगे है अमिता जी।
भावपूरक मथेड़ मंदामी। हाँ जी। मथेड़ मंदामी एक जिज्ञासा थी, जैसे हमारे जैन धर्म में राम जी और हनुमान जी का मोक्ष जाना मानते हैं। हाँ, तो जैसे दूसरे लोग भी बहुत श्रद्धा से उनको मानते हैं, तो वो भी मिथ्यात्व में आएगा क्या? वो मिथ्यात्व में वैसा नहीं। अभी मैंने वही कहा कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कि जो सिर्फ बाहर के बातों में अटकता है। वो भगवान गए, मोक्ष में गए या नहीं गए, या कुछ हुआ, इन बातों में सिर्फ उलझते रहते हैं, उसी पर चर्चा करते रहते हैं। या भक्ति करते हैं, भक्ति में सिर्फ आडंबर की भक्ति करते हैं, आंतरिक भक्ति नहीं करते। लक्ष्य कौन सा है हमारा, भक्ति करने का लक्ष्य कौन सा है, उस बात पर डिपेंड करता है। अगर हमारा लक्ष्य उनके जैसे बनने का लक्ष्य है और वैसी भक्ति अगर करते हैं, तो वो मिथ्यात्व नहीं कहलाता, वो सम्यक्त्व ही कहलाएगा। मतलब जो आज हमारा लक्ष्य है। हाँ, मोस्टली मथेड़ मंदामी सब उनसे कुछ ना कुछ मांगने का ही मतलब रहता है ना, कि हाँ हाँ, और हम मांगते क्या है, संसार की बातों को ही मांगते हाँ हैं। हाँ हमारा लक्ष्य क्या होता है, मतलब परिचित में ही अटके हुए हैं, अपरिचित का हमें ध्यान ही नहीं है, अपरिचित की बातें मांगते भी नहीं है हम। तो परिचित बातों में ही उलझते हैं, उन्हीं को मांगते हैं, उन्हीं में अटकते रहते हैं, तो फिर वो मिथ्यात्व कहलाता है। हाँ, मतलब भले वो आत्माएं मोक्षगामी हो, लेकिन हमारी जो दृष्टि है उसके हाँ, अकॉर्डिंग वो मिथ्यात्व और संकित में चेंज। बराबर है, बराबर है। नंदी अच्छा, सूत्र में, एक सूत्र में ऐसा लिखा है, सम्यक श्रुत जो आया है, सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत की जो बातें आई है, उसमें कहा है कि सम्यक श्रुत किसे कहते हैं, कि जो जिस बात को पढ़ने के बाद, जिस शास्त्र को पढ़ने के बाद आपको सम्यक्त्व की अनुभूति होती है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वो आपके लिए वो सम्यक श्रुत कहलाएगा। पर आपकी दृष्टि अगर मिथ्या है, आपने उसमें से सिर्फ मिथ्या बातों को ग्रहण कर लिया है, सिर्फ सांसारिक बातों को ग्रहण कर लिया है, तो आपके लिए वो सम्यक श्रुत ही मिथ्या श्रुत साबित हो सकता है। तो हमारी भावनाओं के ऊपर पूरा डिपेंड होता है, भावनाएं कैसी है हमारी, भावना के ऊपर पूरा होता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों होते हैं, 3 मार्ग होते हैं। भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, कर्म मार्ग होता है, वैदिक धर्म में बताया गया है। तो वो तीनों मार्गों में हम किस दृष्टि से कर रहे हैं, उन तीनों मार्गों पर हम किस दृष्टि से चल रहे हैं, वो दृष्टि हमारी जो होती है, जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे हमारी सृष्टि बन जाती है। बहुत बहुत कृतज्ञ। एक और जिज्ञासा थी मथेड़वंदा में, कि हाँ जैसे जी। लौकिक देवी देवता आजकल संसार में हम देखते हैं ना, कि वो किसी की बॉडी में आते हैं और फिर बोलते हैं मेरा राती जगह करो। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? और वो सबकी बॉडी में नहीं आते, कुछ ही लोगों की बॉडी में आकर के हमेशा बोलते रहते हैं अभी ये करो, अभी वो करो पूजा पाठ। तो हाँ, अगर उसके बारे में भी अगर हम उसको नहीं उन बातों मानते, को हम नहीं नहीं मानते। माने, तो मतलब हमारा होता कुछ है, वो बिगाड़ क्या होगा होता है, क्या? हाँ, उसमें क्या होता है, जो व्यंतर देवता होते हैं ना, व्यंतर देवता के प्रकार होते हैं हमारे यहाँ। तो जी व्यंतर देवता यानी भूत प्रेत यक्ष पिशाच आदि वगैरह होते हैं, तो वे घूमते रहते हैं ऐसे, यही मतलब मध्य लोक में ही वे घूमते रहते हैं। और जी अगर हम मतलब उनका भी आचरण होता है, उनके पास अवधि ज्ञान तो होता है और उनके पास वैक्रिय शरीर भी होता है। और अगर उन्हें उनका कहीं स्थान है और उस स्थान पर हमारे द्वारा कुछ अभिनय आसक्ति हो गई है, तो वो हमको तकलीफ देने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत प्रकार करते रहते हैं, उनको वो पॉसिबल होता है। पर अगर हम घबरा गए, तो फिर वो हमें ज्यादा तकलीफ देते हैं। वो कुतूहल प्रिय होते हैं, जो व्यंतर देवता होते हैं वे कुतूहल प्रिय होते हैं, तो वे हमें ज्यादा तकलीफ देते हैं। हम अगर घबरा जाते हैं, तो वो ज्यादा घबराते हैं और वो ज्यादा नाटक करते हैं हमारे सामने। पर अगर हम उसमें घबराए नहीं और हमने वहीं पर नवकार मंत्र फेरा है, हम अपने में स्थिर रह गए हैं, हमने उनकी समझ सामना कर ली है और अपने आप में स्थिर हो गए हैं, तो उनका कुछ नहीं चलता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पर हमारा मन कमजोर होता है, हम डर जाते हैं, इसलिए वो और ज्यादा डराते हैं। ऐसा व्यंतर देवता के द्वारा होता है, पर ये सबके शरीर में आना और वो ये प्रकार हम मानते नहीं उन बातों को ज्यादा। हाँ, ठीक है मथेड़वंदा में बहुत बहुत करता हूँ। हाँ जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप अमिता जी? मुंबई से। ओके, थैंक यू। आगे लगभग अभी अंतिम प्रश्न एक चैट बॉक्स में आया है, इतना ले लेंगे और हम आज का सेशन ये कर देंगे।
वैदिक धर्म में भी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को मुक्ति का साधन मानते हैं क्या? क्या यह श्रद्धा गलत है? वही बोला ना, मैंने पढ़ लिया था, वो उसका जवाब दिया मैंने। वो 3 ओके। मार्ग मानते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग मानते हैं। पर ओके। उसका उसके अनुसार मतलब हमारी भावना जिस प्रकार से है, हम सिर्फ ज्ञान ज्ञान पढ़ना ही हमारा लक्ष्य है तो वो भी नहीं बराबर। सिर्फ भक्ति करना ही लक्ष्य है तो भी नहीं बराबर। सिर्फ कर्म करना लक्ष्य है वो भी नहीं बराबर है। उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण रहता है। अगर आत्मलक्ष्य हम ये क्रियाएं करते हैं तो कौन सा भी मार्ग हमारे लिए मुक्ति का हो सकता है। ओके। और चैट बॉक्स में आज मतलब बहुत सारे कि आज बहुत ही अच्छा समझ में आया, एक्सप्लेन भी आप बहुत ही अच्छा कर रहे थे, मतलब यू आर ग्रेट महाराज साहब जी करके ऐसे चैट बॉक्स में भी है। और एक्सप्लेन बहुत ही अच्छा हुए करके धन्यवाद के मैसेज बहुत है। और अच्छी तरह से समझ में आया करके ये भी मैसेज हमें चैट बॉक्स में मिले। तो अभी पचकान दीजिए सिर्फ मंगल। समझ में आना नहीं महत्व का, समझ में आने के बाद उसके ऊपर क्रिया होनी चाहिए, उसके ऊपर कृति होनी चाहिए तो फिर महत्वपूर्ण है, तो ग्रेट कहलाएंगे। तब तक ग्रेट नहीं है, तब तक सिर्फ ठीक बोलना बोल लिए और आपने सुन लिया, इतना यहाँ तक ही नहीं रखना है, इसके आगे कदम उठाना है तो फिर फायदा होगा। हाँ, मुझे पहचान लेना है आज। ओम शांती 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 उभयचे नौकारची कोरशी 1.5 कोरशी आपा प्रधानाप्रमाणे उभयचे पश्चांतच बनते कड़ी कमी निंदे गरिहे ओसिरे 2 घंटे तक कथा वार्ता करना नहीं, ऐसा उपयुक्त पश्चांतच बनते कड़ी कमी निंदे गरिहे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अहिंसा लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अहिंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। किसी ने हैंड रेज किया था अभी, आप आपका क्वेश्चन कल भी पूछ सकते हैं, सोमवार को पूछ सकते हैं। सोमवार को बराबर 9 बजे सभी ने जुड़ना है। आज काफी लेट हो चुका है, इसके लिए वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार।